नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो राम लक्ष्य सिद्धि टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको 10 प्रश्न पत्र करवाएंगे जो परीक्षा में पूछे गए, विगत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसमें हम आपको व्याख्या सहित बताएंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। और चैनल को प्रोत्साहन करना है ताकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हो, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ हो सके। और जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वैसे ही हम आपको और अच्छा कंटेंट लाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आप सब लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। एक बार आप क्या है कि उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में जा करके रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक है, उत्तर रामचरितम, छंद, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ाए हैं। जब आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये कितना बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम आपको। सुखना उपदेश किसका संबंध है? तो कैसे संबंधित है? ये कादम्बरी से, ठीक है। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। आशी अशी धाराशु का शब्दार्थ है तलवार की धाराओं में। गुणवंतम का शब्दार्थ है तो गुणी व्यक्ति को, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो आप त्रेषु यथाभूतस्य अर्थ्योपदेष्टा पुरुष। आहता में कौन सा प्रत्यय है? तो कृत प्रत्यय है, जिसमें ता के पीछे विसर्ग हो तो उसमें कृत प्रत्यय लगता है। सुखना उपदेश का पात्र नहीं है। देखो इसमें चंद्रापीठ है, तारापीठ है और सुखनास है, लेकिन राम नहीं है। ये काय में है? उत्तर राम चरितम में। सुखना उपदेश किसका उपदेशक है? तो चंद्रापीठ का। किसका था? चंद्रापीठ को इन्होंने उपदेश दिया था। सुखनास के पुत्र का नाम है, क्या नाम था? वैश्यंपन। चंद्रापीठ किस कोटि का नायक है? तो उदात्त कोटि के नायक थे ये। चंद्रापीठ के तृतीय जन्म का नाम क्या है? तो तृतीय जन्म का नाम है शूद्रक। शिवराज विजयम के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। समत्वेन का शब्दार्थ है समत्व भाव के कारण। काय के कारण? समत्व भाव के कारण। त्रयीमाय त्रिगुणात्मे नमः, ठीक है। सुक्ति उद्धृत है कैसे? कादम्बरी कथा मुख से। भगवती का प्रकृति प्रत्यय है भग, धनमुतुप, धनदीप। उपादान ग्रहणात सर्व संभवात तो आशद कारणात। इसमें क्या आएगा? आशद कारणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवात। शूद्र किस नगरी के शासन करता थे? तो कहाँ के थे ये? विदिशा के थे। गौर सिंह का पात्र है। गौर सिंह काय का पात्र है? शिवराज विजयम का, ठीक है। ये गौरवणु थे और आधुनिक गद्यकार की कोटि में आते हैं। कौन आते? अंबिका दत्त व्यास। भारवी का वास्पतिक नाम है, क्या नाम है? दामोदर, ठीक है। क्या नाम है? दामोदर। भारवी की स्थिति काल है, क्या है? 700 ईस्वी के लगभग। किरात जूनियम की कथा उद्धृत है कैसे है? महाभारत के वन पर्व से, ठीक है। जो शिशुपाल बधाम है वो है अपना सभा पर्व से, और जो अपना अभिज्ञान शाकुंतलम है वो है आदि पर्व से। किरात जूनियम में कुल श्लोक संख्या है कितनी है? 1030 है, ठीक है। 1030 श्लोक इसमें बताए गए। युधिष्ठिर ने किस वन में तप के लिए निवास किया था? तो द्वैत वन में। द्वैत वन वो कहलाता जहाँ सुख दुख समान रूप से हो। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए हैं भारवी, और अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए हैं भारवी, ठीक है। और कालिदास हैं उपमा के लिए। विचित्र रूप खलु चित्त वृत्त्य सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किरात जूनियम से, क्योंकि जो दुर्योधन है उसने पहले छल के द्वारा इनका राज्य हड़प लिया, और फिर वो इस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहा कि जो जनता है उसको बढ़िया धन दे दे करके अपने वश में कर रहा। तो वो बनेचर कह रहा कि विचित्र रूपः खलु चित्त वृत्त्यः सूक्ति से उसकी उक्ति है, तो ये किरात जूनियम से ली गई। तेन पुस्तकम पठितम वाक्य का शुद्ध कर्तवाच्य है। कर्त में क्या आना अपना? इसमें आएगा अपना सह पुस्तकम अपठत। बनेचर किस ग्रंथ का पार्थ है? तो किरात जूनियम का। निहंती में प्रकृति प्रत्यय है। नी धन हन धन तिप लट लकार प्रथम पुरुष का वचन है। पतंजलि प्रतिबिंब के रचनाकार हैं, तो क्या है? पतंजलि। कालिदास की रचना नहीं है। देखो इसमें रघुवंशम लिखा, कुमार संभवम लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम
भी लिखा, लेकिन पवन दूत इनकी रचना नहीं है। प्रमतः का शब्दार्थ है क्या है? सावधान। बालाकः का शब्दार्थ है तो बालिकाएं, ठीक है। आरूढ़ का शब्द है क्या है? आधे उगे हुए। सूर्य के अस्त होने पर राम घर जावेगा, इस वाक्य का सही रूपांतरण है सूर्य अस्तम गते रामः गृहम् अगस्यति, ठीक है। अगला है कि अनुबद्धम शैवलेनापिरम्यम मलिन अपि, तो कमलम अनुविद्धम शैवलेनापिरम मलिन अपि, ठीक है। मेघदूत के कितने भाग हैं? तो दो भी, ठीक है, दो भाग है। मेघदूत में कहां से कहां तक का वर्णन है? तो कहां से? रामगिरी से अलका तक का वर्णन किया गया। वेत्रवती को वर्तमान में जाना जाता है, कैसे जाना जाता? वेतवार के नाम से जाना जाता है। विदिशा को वर्तमान में जाना जाता, विदिशा को भीलसा के नाम से जाना जाता। मेघ मार्ग में कौन सी नदी वर्णित नहीं है? तो गंगा यमुना नहीं है, इसमें बेतवा है, वन नदी है, सिंधु नदी है, लेकिन गंगा नदी नहीं है। अगला है चारुदत्त, इनकी हमें सही विकल्प बनाना है, तो इससे 4 प्रश्न क्या होते? इससे जो अपना परीक्षक है उसके 4-5 प्रश्न हल हो जाते, तो ऐसी परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते। तो चारुदत्त है मृच्छकटिकम का, राम है उत्तर रामचरितम के, दुष्यंत है अभिज्ञान शाकुंतलम का, और जो नकुल है वो है बेड़ी संघारम का। देखो चारुदत्त पहले का तीसरा चाहिए, तो देखो इसमें भी मिल रहा राम है, तो इसमें क्या है? पहला हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा मिल रहा। अगर हमें 2-3 भी बन रहे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो चारुदत्त मृच्छकटिकम का, राम है उत्तर रामचरितम के, दुष्यंत है अभिज्ञान शाकुंतलम के, और नकुल है बेड़ी संघारम के। सुक्ति का शब्दार्थ है सुंदर वचनों से। छियंते अखिल भूषणानि शततम, ठीक है। नीति शतकम से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया? नीति शतकम से, कि सभी आभूषण नष्ट हो जाते, लेकिन जो हमारा वाणी रूपी आभूषण है वो हमें सदैव सुशोभित करता रहता है। सर्वे गुण काश्यन आश्रंती, सुक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो नीति शतकम से। सभी गुण दान के अधीन होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है कौन है? दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्रों में नहीं है, कौन नहीं है? कंडु है, दुर्वासा है और गौतमी है, चाणक्य नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य रस है कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ठीक है। सभी रस आते, लेकिन जो लास्ट में हो, लास्ट में क्या है? दुष्यंत और शकुंतला और भरत ये आपस में मिल जाते, ठीक है। तो इसमें क्या है? श्रृंगार रस है। दुर्वासा ऋषि से संबंधित कथा है कौन सी है? कालिदास ने लिखा इनका, ठीक है। वेड़ी संघारम भट्ट नारायण का। विचित्र वीथी किनका है? भवभूति का। मिट्टी की गाड़ी कथा है शूद्रक से। तो इसमें क्या है? ये अपना पहला सही हो जाएगा। शांतानुकूलनश्च शिवनश्च पंथा सुक्ति उद्धृत है, ठीक है। उसके अनुसार ही हवा चल रही थी, तो कौन से है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। स्नेह पाप सांकी सुक्ति उद्धृत है, कैसे? अभिज्ञान शाकुंतलम से। तपह का प्रकृति प्रत्यय है, तप धन घई प्रत्यय। सर्वदमन पुत्र है किसका? इनके शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। शकुंतला का स्वभाव है कैसी है? लज्जाशील है। शकुंतला की माता का नाम है, क्या नाम था इनकी माता का? नाम मेनका, ठीक है। कंडो ऋषि तो इनके पालित पिता थे। महर्षि कंडो का अपर नाम है, क्या नाम है? काश्यप। अनुसुईया प्रियंवदा का निवास स्थान है, कंडो का आश्रम। यही इनकी ये अनुसुईया और प्रियंवदा हैं, वे किसकी सखी हैं? ये अपनी शकुंतला की दोनों सखियां हैं, ठीक है। भवभूति का अपर नाम है, क्या नाम है? श्रीकंठ, ठीक है। उत्तर रामचरितम के प्रमुख पात्रों में नहीं है, तो राम है, जनक है, बसंती है, अर्जुन है। किरात जूनियम के उत्तर रामचरितम का पूछा कि नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसा सूक्ति उद्धृत है, कैसे है? अब उत्तर रामचरितम से, ठीक है। तमसा कह रही कि जो रामचंद्र जी हैं वो इसी तरह अंदर अंदर घुट रहे, जैसे हम काढ़ा बनाने के लिए एक तावे के पात्र में चूल्हे पे चढ़ा देते, वो अंदर ही अंदर पकता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार रामचंद्र जी जब सबके सामने जाते तो सबकी समस्या का समाधान करते। वो जैसे ही अकेले में आते तो उन्हें सीता की याद आने लगती कि हमारी सीता
कैसी होंगी, वो जिंदा भी होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार उन्हें उनकी याद आ रही। भवभूति को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। क्यों कहा जाता? कि वे विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। निम्नलिखित तालिका में तालिका 1 और 2 को हमें मिलाना है। तो पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार आदि क्या है? ये सांख्य हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष काय के हैं? वेदांत के। ब्रह्म और विद्या क्या है? वेदांत का। ठीक है, जीव, अजीव, आश्रम, संबर आदि ये जैन धर्म के हैं। उत्तर रामचरितम का नायक है कौन है? राम। किसी भी वचन को प्रभावी रूप देने के लिए बीच बीच में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता? सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्हड़ के सूक्ति ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? सूक्ति मुक्तावली। संस्कृत शिक्षण में भाषा के कितने पक्ष हैं? तो 2 पक्ष हैं। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 10 कुमार चरितम विभक्त है। किसमें विभक्त है? 8 उच्छवासों में। 10 कुमार चरितम किस विधा का ग्रंथ है? तो गद्य काव्य है ये। महाकवि दांडी का समय माना जाता, कब माना जाता? 600 ईस्वी के लगभग। 10 कुमार चरितम का वर्तमान स्वरूप उपलब्ध है। कितने भागों में? 2 भागों में उपलब्ध है। वैश्यांपन का प्रथम जन्म में नाम था, क्या नाम था इनका? इनका प्रथम जन्म में नाम था पुंडरीक। कादम्बरी का प्रमुख पात्र है कौन है? चंद्रापीठ। कालिदास के आश्रयदाता थे कहाँ? विक्रमादित्य। ये उज्जैनी की थे। वो कालिदास इनके 9 रत्नों में से एक थे। अगला आता अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा उद्धृत है। किससे है? आदि पर्व से। श्लोक चतुष्टय कहे गए हैं। चतुर्थ अंक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका चतुर्थ अंक, और जो अपना क्या है उत्तर रामचरितम है उसका तृतीय अंक, और जो अपना कुमार संभव में उसका 5वां सर्ग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या है 256। उत्तर रामचरितम का सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है कौन सा छंद है? वंशस्थ। उत्तर रामचरितम में अभाव है। किसका अभाव है? विदूषक का अभाव है। दूत वाक्यम का नायक है कौन है? श्री कृष्ण। भाष के नाटक सफल हैं काय के? कथोपकथन की दृष्टि से। चंड वर्मा का अनुज है कौन है? प्रचंड वर्मा। दूत वाक्यम में किसका संवाद है? कृष्ण और युधिष्ठिर का। ना ही प्रयुक्त मृक्षंती मृषा हितेषणा। ठीक है, सूक्ति उद्धृत है कौन सी? एक रात जूनियम से। क्योंकि जो बनेचर है, जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी खबर लाए गुप्तचर हैं, वो जो कि तो हमारे राजा को, और राजा को जैसी भी बात हो अच्छी या बुरी हो, वो गुप्तचर की जो की तो सुननी चाहिए, तभी उसका भला हो सकता। दुर्योधन के व्यवहार की जानकारी दी किसने? दी बनीचर ने। नल चंपू के रचनाकार हैं त्रिविक्रम भट्ट। शिशुपाल बधम में आकाश मार्ग से कौन अवतरित हुआ? तो नारद जी आए थे। वृक्ष कटिकम का नायक है कौन है? वृक्ष कटिकम का नायक चारुदत्त है। अधिकारिणी में दीप प्रत्यय है। नाट्य संधियां होती हैं, कितनी होती? नाट्य संधियां होती 5। तर्क भाषा के रचनाकार हैं केशव मिश्र। तर्क संग्रह आ जाए तो अन्नभट्ट, तर्क भाषा आ जाए तो केशव मिश्र। पंचीकरण की प्रक्रिया है सांख्यकारिका में। ब्रील के अनुसार अर्थ विकास की दिशाएं हैं, कितनी हैं? 3। आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनि के भेद माने, 4 भेद माने हैं। नेपथ्य का समानार्थी है रंगमंच। महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता, तो देखो शिशुपाल वधम आता, कुमार संभव और रघुवंशम। नल चंपू नहीं आ जाता। ठीक है, ये कैसा है? नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। भगवत गीता में अध्याय हैं, कितने हैं? 18 अध्याय हैं। राजा नल की राजधानी थी कौन थी? निषधा नगरी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है काय में? अंकों में। इसमें 7 अंक हैं। ठीक है, सरवरी का अर्थ है निशा। शुक वैश्यांपन बिंधवटी में किस सरोवर के पश्चिमी तट पर स्थित वृक्ष पर रहता था? तो काय के पर? पंपा पदम सरोवर में रहता था। महतीम खल्वनार्थ परंपरा उक्ति सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो कादम्बरी कथामुख से। त्र्यंबकम पाद सांब अंश उद्धृत है कैसे है? कादम्बरी से। बाण भट्ट ने कादम्बरी कथा का किसके साथ साम्य प्रदर्शित किया? तो नवोड़ा के साथ। ठीक है,
एक घड़ी में 100 श्लोक की रचना करने में समर्थ है। कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। इन्हें सत शतक की उपाधि भी प्राप्त है। अभूत केवलम अकबर शाहनामा यद्यपि गूढ़ शत्रु आरी तस्य तथापि। तो क्या है ये? शांति प्रियो विद्वस्य मूर्ति यो कलयुगम में अलंकार है। यो आ गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। श वर्णलिंगी विदितः समयायो के आधार पर बनेचर किसके वृतांतों से अवगत होकर आया था? श वर्णलिंगी विदितः समयायो, वहां के समाचार लेकर बिल्कुल ज्यों का त्यों बनेचर लौट आया। तो कैसे है ये? क्या है कि दुर्योधन के समाचार लेकर के आया था। द्वैत बन का तात्पर्य है जहाँ सुख और मोह से रहित होकर ताप किया जाए। महाजसो मान धना धनार्जिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किरातजू नियम से। शिशुपाल बधम का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, कहाँ से होता? नारद के आगमन से। माघ ने व्यूह रचना युद्ध का वर्णन किस अलंकार में किया? तो उन्होंने चित्रालंकार में किया था। ऋते रवि छलियोतम छमेत कह सुक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऋते रवि छलियोतम, छल से किसने लिया था? किरात जूनियम में। यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? यमुना नदी नहीं है। ठीक है। सिंह गोद में आए हुए सियार को छोड़ देता है। भर्तहरि ने अपने श्लोकों में वर्णन नहीं किया, तो इन्होंने आचार शिक्षा दी, सज्जनों की प्रशंसा की, स्त्रियों की रमणीयता भी बताई, लेकिन युद्ध वर्णन अपने में नहीं बताया इन्होंने। अगला था गुणवंते कन्या प्रतिपादनी शुक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो अभिज्ञान शकुंतलम से। शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले वृक्षों को जल पिलाती है। पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता कैसी हैं? सरल हैं। ठीक है। नारायणम यत्र हन्यते यौनानि धनानि च सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये है हमारे वृक्षकट, ये है हमारी कैसे है? ये है हमारी वृक्षकटिकम से। वृक्ष कटिकम के 7वें अंक का नाम है आर्यक अपहरण। निष्काम कर्म योग का स्पष्ट विवेचन है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, एक दिन फल अवश्य मिलेगा। ठीक है। तो गीता से। चलात्मक कर्म के अनुसार कर्म पदार्थ किस दर्शन से संबद्ध है? तो न्याय से। रंगस्य दर्श युक्ता निवर्तते नर्तकी यथा नृतांत अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये हमारा सांख्य कारिका से। देखो इसमें मिलान करना है तो 4-5 कवि की याद हो जाएंगे। शिशुपाल वधम लिखा माघ ने। ठीक है जी। आगे अपना दूसरा सुकना उपदेश किसने लिखा? सुकना उपदेश लिखा बाण ने। नीति शतकम किसने लिखा? व्रत हरि ने। ठीक है। मेघदूतम किसने लिखा? कालिदास ने। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको प्रथम प्रश्न पत्र बताया। कल हम आपको दूसरा व्याख्या सहित बताएंगे। थैंक यू।